सऊदी में बनेगा $800 अरब का दुनिया का सबसे बड़ा शहर। भारतीयों का होगा बड़ा योगदान। सऊदी अरब बना रहा है दुनिया का सबसे आधुनिक शहर। भारतीय लोगों की हो जाएगी बल्ले बल्ले। जी हाँ, ये सच है, क्योंकि सऊदी अरब में बनने वाले शहर का सबसे बड़ा फायदा मिलने वाला है भारतीयों को। आखिर क्या है इस शहर में और कैसे ये भारतीयों की लाइफ में बदलाव लाने वाला है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक करके उसमें ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों, सऊदी अरब अपने देश की इकोनॉमी को ऑयल फ्री इकोनॉमी बनाने के लिए काफी प्रयास कर रहा है। उसके एक के बाद एक कई प्रोजेक्ट्स लाइन में हैं और अभी हाल ही में सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक बहुत ही आधुनिक शहर के निर्माण की घोषणा की है। पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी चीजें बनाएगा ये बंदा। इस शहर का निर्माण सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किया जाएगा। इस शहर के डेवलपमेंट के लिए न्यू मुरब्बा डेवलपमेंट कंपनी की घोषणा भी की जा चुकी है। मुरब्बा नाम थोड़ा अजीब नहीं लगा आपको? पर जो भी कहें भाई, अरब में खरब में बात हो रही है तो मुरब्बा भी अच्छा है। उम्मीद है ये डाउनटाउन शहर 2030 तक बनकर तैयार हो जाएगा। सऊदी अरब सरकार इस प्रोजेक्ट में $800 अरब की भारी राशि निवेश करने जा रही है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद रियाद एक महानगर में तब्दील हो जाएगा। उसकी इकोनॉमी में भी काफी सुधार आएगा। इस शहर में कल्चरल और एंटरटेनमेंट के लिए काफी इंतजाम किए जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जा सके। ये शहर 19 स्क्वायर किलोमीटर में फैला होगा, जिसमें लाखों लोगों के रहने के लिए इंतजाम होंगे। इसके अलावा रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। रिपोर्ट के अनुसार इस शहर के बनने से 3,34,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, जिसकी भारी भरगम डिमांड है भारत में। और इसमें सबसे बड़ी तादाद होगी भारतीयों की। जी हाँ, क्योंकि सऊदी अरब में लगभग 25 लाख भारतीय रहते हैं जो यहाँ कंस्ट्रक्शन और दूसरे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। ऐसे में इस प्रोजेक्ट से सऊदी में काम कर रहे भारतीयों को रोजगार की नई उम्मीद जाग रही है। इस शहर में ग्रीन स्पेसेस, फुटपाथ्स, हेल्थ केयर और स्पोर्ट्स सेंटर्स बनाए जाएंगे। इसके अलावा एक इनोवेटिव म्यूजियम, टेक्नोलॉजी और डिजाइन में स्पेशलाइजेशन रखने वाली यूनिवर्सिटी, इंटीग्रेटेड मल्टी यूज थिएटर और 80 से अधिक एंटरटेनमेंट प्लेसेस होंगे। यह प्रोजेक्ट 2.5 मिलियन वर्ग मीटर का एरिया कवर करेगा और इसकी रेडियस 19 स्क्वायर किलोमीटर होगी, यानी कि 19 स्क्वायर किलोमीटर। यह शहर रियाद के उत्तर पश्चिम में जहां जहां किंग सलमान रोड और किंग खालिद रोड मिलते हैं उस जगह पर बसाया जा रहा है। इस शहर में 1,04,000 घरों को विकसित किया जाएगा। इसके अलावा 9,000 होटल्स और अपार्टमेंट यूनिट्स, 9,80,000 वर्ग मीटर का कमर्शियल स्पेस, 14 लाख वर्ग मीटर का ऑफिस स्पेस, 6,20,000 वर्ग मीटर का एंटरटेनमेंट स्पेस, 18 लाख वर्ग मीटर का एक्सरसाइज और गैदरिंग स्पेस भी होगा। इस प्रोजेक्ट में एक आउटडोर रिक्रिएशन सेंटर भी बनाया जाएगा। यहाँ आपको अपने घर पर व्हीकल रखने की परमिशन भी मिलेगी। ये शहर रियाद एयरपोर्ट से केवल 20 मिनट की दूरी पर होगा, जिसकी वजह से यहाँ से ट्रांसपोर्ट भी काफी आसान होगा। इस शहर के निर्माण के साथ ही रियाद शहर के आइकन को भी चेंज किया जा रहा है। अब शहर का नया सिंबल क्यूब होगा। ग्लोबल मैप पर अब रियाद को दिखाने के लिए क्यूब का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, इस शहर के निर्माण के माध्यम से सऊदी अरब का मकसद देश में टूरिज्म को अट्रैक्ट करना है, ताकि देश की इकोनॉमी, जो कि अभी तक पूरी तरह कच्चे तेल के ऊपर निर्भर है, उसकी तेल पर निर्भरता को कम किया जा सके। क्योंकि सऊदी अरब जानता है कि उसके पास अब तेल का इतना भंडार बचा नहीं है कि वो हमेशा उसका साथ दे पाएगा। एक न एक दिन उसकी जमीन में तेल खत्म हो जाएगा और फिर सऊदी अरब को अपने लिए आय के नए संसाधन जुगाड़ने होंगे। इसलिए सऊदी अरब ऐसी स्थिति आने से पहले ही अपने देश की तेल पर निर्भरता को कम करने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह यूएई ने अपने देश की इकोनॉमी को ऑयल बेस्ड इकोनॉमी से टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी में बदल दिया, अब सऊदी भी उसी राह पर चल रहा है। इसीलिए सऊदी अरब एक के बाद एक नए प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है और ये प्रोजेक्ट भी उसके विजन 2030 का ही एक हिस्सा है। सऊदी सरकार को उम्मीद है कि इस शहर के निर्माण से उसकी ऑयल फ्री इकोनॉमी में जीडीपी में $48 अरब जोड़ पाएंगे, जो कि सऊदी की सरकार के लिए काफी फायदेमंद साबित होंगे। दोस्तों, सऊदी सरकार देश की इकोनॉमी को ऑयल फ्री इकोनॉमी बनाने के लिए और भी कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। इसमें से ही एक है उसका सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट, लाइन सिटी नियोम। ये दुनिया का अब तक का सबसे महंगा और असंभव सा नजर आने वाला प्रोजेक्ट। इस शहर का नाम नियोम रखा गया है। ये शहर एक लाइन में बसा होगा जहां कोई कार्बन एमिशन नहीं होगा। पूरा का पूरा शहर ग्रीन एनर्जी पर बेस्ड होगा। ये शहर दुनिया का सबसे एडवांस शहर होगा। यहाँ आपको रोबोट से लेकर उड़ने वाली कारें तक नजर आएंगी। आम जनता के लिए इस्तेमाल होगा ये सब कुछ। कुल मिलाकर ये एक फ्यूचरिस्टिक शहर होगा, बिल्कुल वैसा जैसा आपने किसी हॉलीवुड मूवी में देखा होगा।
इस शहर में कोई रोड नहीं होगी और ना ही यहाँ कोई कार चलेंगी तो बस हाई स्पीड ट्रेनें, और इन्हीं के माध्यम से शहर के एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन से जोड़ा जाएगा। और इस हाई स्पीड ट्रेन की मदद से शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक केवल 20 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। शहर में आम जनजीवन से जुड़ी हर जरूरतों का खास ध्यान रखा जाएगा। इसमें स्कूल, हॉस्पिटल, मॉल जैसी दैनिक जीवन से जुड़ी सभी सुविधाएं रहेंगी। साथ ही सभी जरूरत की चीजें सिर्फ 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर होंगी। इस शहर की लंबाई 170 किलोमीटर होगी। ये सऊदी अरब का अब तक का सबसे महंगा प्रोजेक्ट है। इस पूरे शहर को बनाने का खर्च लगभग 98,000 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा होने वाला है। इसे बनाने के लिए सऊदी सरकार ने देश के वीरान पड़े रेगिस्तान को चुना। इस प्रोजेक्ट की दोनों लाइनों में लगभग 1600 फीट ऊंची इमारतें होंगी। पूरे प्रोजेक्ट का काम पूरा होने में लगभग 50 साल का लंबा वक्त लग सकता है। शहर का बेस तैयार करने के लिए खुदाई शुरू हो चुकी है। खुदाई भी बिल्कुल सीधी की जा रही है। इस वजह से कुछ ही दिन में लोगों को द लाइन सिटी जमीन पर उतरती दिखने लगेगी। जॉर्डन और मिस्र की सीमा वाले इलाके में बनाए जा रहे इस शहर के बारे में अनुमान है कि शुरुआती फेज की इमारतों में 2030 तक लोग रहना शुरू कर देंगे। ये प्रोजेक्ट इतना विशाल है कि इसको एक बार में पूरा करना मुमकिन नहीं, इसलिए धीरे धीरे अलग अलग फेजेस में इसे खोला जाएगा। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि इस प्रोजेक्ट को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से बिजली मिलेगी। यहाँ डीजल, पेट्रोल जैसी चीजों के लिए कोई जगह नहीं होगी। लेकिन आज भी दुनिया के ज्यादातर लोग सऊदी अरब के इस बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट को शक की निगाह से देख रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब की जियोग्राफिकल लोकेशन और इस प्रोजेक्ट में आने वाली मुश्किलों को देखते हुए इसका निर्माण लगभग असंभव लगता है। वहीं सऊदी सरकार इसे लेकर बहुत ही ज्यादा उत्साहित है। अब देखते हैं कि सऊदी सरकार अपने विजन 2030 के लिए तैयार किए गए किस किस प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा कर पाती है। दोस्तों, लाइन सिटी के निर्माण से भी सऊदी अरब में काम कर रहे भारतीय काफी उत्साहित हैं, क्योंकि हमारे देश के लाखों युवा हर साल रोजगार की तलाश में खाड़ी देशों की ओर रुख करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा मैकेनिक, टेक्नीशियंस, मजदूर और आर्किटेक्ट जो कि अच्छे रोजगार की तलाश में सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत जैसे देशों में जाकर अपना बसेरा बनाते हैं। ऐसे में सऊदी अरब में शुरू हो रहे इन प्रोजेक्ट्स में काम करने के लिए भारतीयों को सबसे ज्यादा मौके मिलने की उम्मीद है। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि भले ही सऊदी अरब ये प्रोजेक्ट अपने देश की इकोनॉमी को ऑयल फ्री इकोनॉमी बनाने के लिए शुरू कर रहा हो, लेकिन इसका कहीं ना कहीं फायदा भारत को भी मिलेगा। क्या आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार खाड़ी देश में काम कर रहा है? अगर हाँ, तो उसके एक्सपीरियंस के बारे में नीचे जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और जितना हो सके इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर।